नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, हमारे झारखंड में एक शब्द बड़ी शिद्दत के साथ बोली जाती है और वो शब्द है थेथरोलॉजी। मतलब जो थेथर इंसान होता है, उसको बोला जाता है कि थेथरोलॉजी में डिग्री ले रखा है। तो ये जो हमारे दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने खुद तो थेथरोलॉजी में पीएचडी कर रखा है और अपने सारे चेले चाटियों को भी पीएचडी करा दिया है थेथरोलॉजी में। ये लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और अपने झूठ पे अड़ भी जाते हैं। अब रात है तो उसको बोल रहे हैं कि दिन है। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं भैया ये तो दिन है, रात कहाँ है, तो वो उसे ही उस पर चढ़ दौड़ते हैं। कह रहे अभी सूरज निकली हुई है, आपको सूरज निकला हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, इतना धूप निकला हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है। इस तरह का थेथरोलॉजी में इन लोगों ने पीएचडी कर रखा है। अब शराब का इतना बड़ा घोटाला हुआ, सारा दुनिया जान गया, सारी दुनिया मानती है इस घोटाले को करने वाला अरविंद केजरीवाल ही है। बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी का आम आदमी पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है साथियों। एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है जब तक अरविंद केजरीवाल का एनओसी नहीं मिल जाए। और इतना बड़ा घोटाला हो गया, शराब कांड का इतना बड़ा घोटाला हुआ और अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं चला। ये शातिर इंसान है, बेहद शातिर है। सॉरी। ये शुरू से ही मन बना कर रखे थे कि कोई डिपार्टमेंट, कोई विभाग, कोई मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखा ही नहीं कि किसी पेपर पर इनको साइन करना पड़ेगा। ये सारा मंशा इनकी शुरू से ही ऐसी थी। अब इन लोग जो थेथरोलॉजी कर रहे थे, इतना बड़ा शराब घोटाला कांड पकड़ा गया। अब ये लोग क्या कह रहे थे, एक चवन्नी बरामद नहीं हुआ। अरे भाई घोटाला हुआ तो पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ चले गए? पैसे तो बरामद होनी चाहिए। जब पैसा ही बरामद नहीं हो रहा है, तो घोटाला किस बात का? और जितने भी घोटाला इन्होंने किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, हवाला के थ्रू किया, वो सब राज एक-एक करके खुल-खुल करके सामने आने लगे हैं। अभी ईडी ने अपना सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया है। और जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में जो जज हैं कावेरी बावेजा, उनके सामने। और कावेरी बावेजा जज साहिबा ने जब उन सबूतों पर गौर फरमाया, जब देखा उन सभी सबूतों का, तो उनका दिमाग हिल गया। उनका चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से से भर उठी, तमतमा उठी वो सारे सबूत देख करके कि ये लोग लगातार झूठ बोलते रहे, कोर्ट को दबाव में लेने की कोशिश करते रहे, सरकार को दबाव में लेने की कोशिश करते रहे कि ये सब कुछ पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत किया जा रहा है, राजनीतिक बदला है, पॉलिटिकल वेंडाटा है, ये कहकर ये लोग प्रचारित करते रहे। और ये लोग ये नहीं बताते हैं कि कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है क्या? इस पॉलिटिकल वेंडाटा में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आज तक बेल मिल पाया, क्यों नहीं मिला? ये भी सोचने वाली बात है, पर इस पर ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। इस पर थेथरोलॉजी इन लोगों का ये है कि भाई पीएमएलए कानून ही ऐसा है कि उसमें जमानत नहीं मिलती है। जब उसमें जमानत नहीं मिलती है तो श्रीमान केजरीवाल जी, आपको जो माननीय जज साहिबा महोदया न्याय बिंदु, नाम तो उनका न्याय बिंदु, माता पिता ने कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा, पर उन्होंने किया सरासर अन्याय। बिना किसी सबूत को देखे हुए, बिना किसी डॉक्यूमेंट को पढ़े हुए, बिना कुछ सबूतों को रेफर किए हुए, उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ये तो ईडी दूसरे दिन ही पहुंच गई हाई कोर्ट और वहां से स्टे करा दी, नहीं तो अभी ये खुला घूम रहे होते। बाद में ऐसा सुनने में आता है, पता नहीं क्या बात है, क्या सच है क्या झूठ है, जो जज साहिबा थी न्यायमूर्ति, उनका संबंध आम आदमी पार्टी के साथ है। उनका परिवार के संबंध आम आदमी पार्टी के साथ है। तो अब ये चाहे जो हो, इस पर हम लोग तो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लीगल मामला है। पर जो मार्केट में जो अफ़वाह चल रही है, जो बाज़ार में अफ़वाह है, उसी को मैं बता रहा हूँ। तो साथियों, केजरीवाल का जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो सबूत दिखा,
1,06,00,000 रुपया तो कैश बरामद किया ईडी ने। किससे? तो वही विनोद चौहान से जो केजरीवाल के खासम खास थे। और सारा चैट रिकॉर्ड पकड़ा गया, सारा ट्रैक पकड़ा गया, सारी बातें पकड़ी गई। 25 करोड़ रुपया विनोद चौहान ने एक्सेप्ट किया कि हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के कहने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहुंचाया है। और ये जो 1 करोड़ रुपया था, ये भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहुंचाना था। तो अब विनोद चौहान को भी तलब कर लिया है जज साहिबा ने। और कावेरी बावेजा जज साहिबा ने विनोद चौहान को भी तलब कर लिया है। अब असली खेल शुरू हुआ। केजरीवाल की दुर्दशा और दुर्दिन दोनों शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सबूत इतने पुख्ता हैं कि उसका कोई काट निकल ही नहीं सकता है। इसलिए जज साहिबा ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया कि 12 जुलाई को घसीट करके केजरीवाल को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, घसीट कर लाया जाए, सशरीर केजरीवाल मेरे सामने प्रस्तुत हो, और उसके बाद वो सच्चाई का अन्वेषण करेंगी। तो अब ये जो खेल शुरू हो चुका है केजरीवाल जी की, इसको कहा जाता है कुत्ता घसीटी। कोई इधर घसीट रहा है, कोई उधर घसीट रहा है। अभी तक तो आप देख रहे थे कि ईडी घसीट रही है, सीबीआई घसीट रही है। अब कोर्ट ने भी घसीटना शुरू कर दिया है। सरकार ने, विपक्ष ने तो इनका त्याग कर ही दिया है, जनता ने भी इनका त्याग कर दिया है। अब इनका भविष्य बिल्कुल सिफर हो चुका है, बड़ा सा शून्य हो चुका है। ये दोबारा आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। इनकी कहानी हमेशा के लिए खत्म। तो इति श्री रेवा खंडे केजरी कथा समाप्त। साथियों, ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।